नमस्कार दोस्तों, अगर मैंने आपसे कहा कि इंडिया में एक बिल्कुल नया इन्वेस्टमेंट प्रोडक्ट लॉन्च हुआ है और सिर्फ 8 महीने में उसने 13,800 करोड़ से ज्यादा एसेट अंडर मैनेजमेंट जोड़ लिया है, तो आपको कैसे लगेगा? नाम है SIF स्पेशलाइज्ड इन्वेस्टमेंट फंड। आज के वीडियो में हम कवर करेंगे SIF क्या होता है, ये SIP और PMS से कैसे डिफरेंट है, कौन इन्वेस्ट कर सकता है, करंट ट्रेंड्स क्या बता रहे हैं और टॉप स्ट्रेटेजीज कौन सी है। वीडियो को पूरा देखिए क्योंकि एंड में मैं कुछ इंपॉर्टेंट रिस्क फैक्टर भी शेयर करूंगा जो आपको पता होना चाहिए। SIF का फुल फॉर्म है स्पेशलाइज्ड इन्वेस्टमेंट फंड। ये सेबी ने अप्रैल 2025 में इंट्रोड्यूस किया, एक नया रेगुलेटरी कैटेगरी जो म्यूचुअल फंड्स और PMS का बीच में सीट करता है। सिंपल भाषा में समझिए, ट्रेडिशनल म्यूचुअल फंड में फंड मैनेजर की फ्लेक्सिबिलिटी लिमिटेड होती है, लेकिन SIF में फंड मैनेजर को ज्यादा फ्रीडम मिलती है, जैसे लॉन्ग शॉर्ट स्ट्रेटजी यूज करना, यानी किसी स्टॉक में शॉर्ट पोजीशन लेना, मतलब उसके गिरने से भी प्रॉफिट कमाना, ना कि सिर्फ बढ़ने से। सबसे इंपॉर्टेंट बात, SIF में मिनिमम इन्वेस्टमेंट ₹10 लाख है, तो ये प्रोडक्ट रिटेल SIP इन्वेस्टर के लिए नहीं है। ये उन इन्वेस्टर्स के लिए है जिनके पास बड़ा इन्वेस्टेबल सरप्लस है और जो थोड़ा सोफिस्टिकेटेड रिस्क लेना चाहते हैं। चलिए अब सीधा पॉइंट पे आते हैं। SIF SIP यानी रेगुलर म्यूचुअल फंड और PMS में क्या फर्क है, ये टेबल ध्यान से देखिए क्योंकि यही आपकी डिसीजन मेकिंग का कोर है। पैरामीटर म्यूचुअल फंड SIF PMS AIF मिनिमम इन्वेस्टमेंट ₹500 म्यूचुअल फंड SIP में लगता है और ₹5,000 लमसम कर सकते हैं। SIF में मिनिमम इन्वेस्टमेंट ₹10 लाख होती है और PMS और AIF में ₹50 लाख और ₹1 करोड़ रिस्पेक्टिवली होती है। स्ट्रेटजी फ्लेक्सिबिलिटी, म्यूचुअल फंड SIP में लिमिटेड फ्लेक्सिबिलिटी होती है, जबकि SIF में मॉडरेट होती है और PMS और AIF में वेरी हाई होती है। टैक्सेशन, म्यूचुअल फंड SIP और SIF के लिए सेम टैक्सेशन लगता है, जबकि PMS और AIF में इन्वेस्टर टैक्स डायरेक्टली ऑन गेन्स। तीनों में सेबी रेगुलेशन है। लिक्विडिटी SIP म्यूचुअल फंड में हाई है, जबकि SIF में मॉडरेट होती है और PMS और AIF में लो होती है। टारगेट इन्वेस्टर्स, SIP में रिटेल इन्वेस्टर्स टारगेट करते हैं, SIF में अफ्लुएंट और इमर्जिंग हाई नेटवर्थ इंडिविजुअल टारगेट करते हैं और PMS और AIF में HNI, अल्ट्रा HNI टारगेट होते हैं। यहां एक बात समझना जरूरी है, SIF का सबसे बड़ा एडवांटेज है टैक्स फ्री ट्रस्ट स्ट्रक्चर, मतलब म्यूचुअल फंड जैसा ही टैक्स ट्रीटमेंट मिलता है, जबकि PMS और AIF कैटेगरी में 1 और 2 में पास थ्रू टैक्सेशन होती है, जिसके अपने कॉम्प्लिकेशंस होते हैं। तो एक सीधा सवाल, SIF में इन्वेस्ट करने से इन्वेस्टर को क्या फायदा मिलता है? मैं 4 मेन पॉइंट्स कवर करता हूं। पॉइंट नंबर 1, डाउनसाइड प्रोटेक्शन। लॉन्ग शॉर्ट स्ट्रेटेजी का मतलब है फंड मैनेजर मार्केट गिरने पर भी कुछ पोजीशन से प्रॉफिट निकल सकता है। पूरे लॉन्ग ओनली फंड जैसे सिर्फ अपसाइड पे डिपेंडेंट नहीं रहते। पॉइंट नंबर 2, म्यूचुअल फंड टैक्सेशन। PMS AIF के पास थ्रू टैक्स के बजाय SIF को म्यूचुअल फंड जैसा टैक्स फ्री ट्रस्ट ट्रीटमेंट मिलता है, जो हाई टिकट इन्वेस्टर के लिए मीनिंगफुल टैक्स इफिशिएंसी है। पॉइंट नंबर 3, सेबी रेगुलेशन प्लस ट्रांसपेरेंसी। म्यूचुअल फंड फ्रेमवर्क के अंदर ही होने की वजह से NAV डिस्क्लोजर, SIT स्कीम इन्फॉर्मेशन डॉक्यूमेंट और रेगुलेटरी ओवरसाइट म्यूचुअल फंड जैसा ही स्ट्रिक्ट है, PMS के कंपैरिजन में ज्यादा ट्रांसपेरेंट। पॉइंट नंबर 4, इंस्टीट्यूशनल ग्रेड स्ट्रेटेजी। लोअर एंट्री वर्सेस PMS AIF। ₹10 लाख मिनिमम के साथ वही सोफिस्टिकेट स्ट्रेटेजी एक्सेस मिलती है जो पहले सिर्फ ₹50 लाख 1 करोड़ वाले PMS AIF इन्वेस्टर्स को मिलती थी। अब देखते हैं एक्चुअल नंबर्स, क्योंकि नंबर्स हमेशा सबसे ऑनेस्ट स्टोरी बताते हैं। पीरियड अक्टूबर 2025 में SIF फर्स्ट लॉन्च हुआ, जो 2000 करोड़ से होता है, और अब मई 2026 आते आते इसका एसेट अंडर मैनेजमेंट 13,814 करोड़ होता है। ये 4 स्ट्रेटेजी से चालू हुआ SIF इन अक्टूबर 2020 में, अब 20 फंड्स और 12 AMC बन चुका है। एक इंटरेस्टिंग ट्रेंड, हाइब्रिड लॉन्ग शॉर्ट स्ट्रेटेजीज ने टोटल कैटेगरी का रफली 70 to 74% एसेट अंडर मैनेजमेंट कैप्चर कर लिया है, मतलब इन्वेस्टर अभी भी कंजर्वेटिव अप्रोच प्रेफर कर रहे हैं। प्योर इक्विटी लॉन्ग शॉर्ट के बजाय एक बैलेंस इक्विटी डेट डेरिवेटिव मिक्स। एवरेज टिकट साइज भी नोट करने वाली बात है। इंडस्ट्री एवरेज ₹24.3 लाख है, जबकि रेगुलेटरी मिनिमम सिर्फ ₹10 लाख है। इसका मतलब इन्वेस्टर रेगुलेटरी मिनिमम से कहीं ज्यादा इन्वेस्ट कर रहे हैं, जो उनके कॉन्फिडेंस लेवल को दिखाता है। लेकिन दोस्तों, एक बैलेंस पर्सपेक्टिव रखना जरूरी है। मार्च 2026 में जब ब्रॉडर मार्केट में करेक्शन आया, निफ्टी मिड कैप और स्मॉल मिड कैप इंडेक्सेस 5 to 10% तक गिरे, तब कुछ इक्विटी फोकस SIF स्ट्रेटेजी भी निगेटिव टेरिटरी में गई। तो SIF मतलब गारंटी सेफ्टी, यह अजम्पशन गलत है। सेबी ने SIF के अंदर
5 ब्रॉड स्ट्रेटेजी कैटेगरीज अलाउ की है। चलिए इन्हें समझते हैं। स्ट्रेटेजी क्या करती है। इक्विटी लॉन्ग शॉर्ट, इक्विटी में लॉन्ग और शॉर्ट दोनों पोजीशन, फुल्ली इक्विटी ड्रिवन, हायर बीटा, नो फिक्स इनकम क्वेश्चन। हाइब्रिड लॉन्ग शॉर्ट इक्विटी प्लस डेट प्लस आर्बिट्रेज डेरिवेटिव्स का मिक्स, बिल्ड इन क्वेश्चन, सबसे पॉपुलर कैटेगरी 70 to 74% एसेट अंडर मैनेजमेंट। इक्विटी एक्स टॉप 100 लॉन्ग शॉर्ट टॉप 100 कंपनीज के बाहर, ये मिड कैप स्मॉल कैप फोकस होता है। अपॉर्चुनिटीज में हायर वॉलेटिलिटी पोटेंशियल है। एक्टिव एसेट अलोकेटर मार्केट कंडीशंस के हिसाब से इक्विटी डेट अलोकेशन डायनामिकली एडजस्ट करता है। सेक्टर रोटेशन, डिफरेंट सेक्टर्स के बीच टैक्टिकली अलोकेशन शिफ्ट करता है बेस्ड ऑन साइकिल मोमेंटम। अब मैं आपको 5 नोटेबल एसआईएफ ऑफरिंग्स दिखाता हूं डिफरेंट स्ट्रेटेजी कैटेगरीज से, ताकि आपको एक ब्रॉड सेंस मिले कि मार्केट में क्या अवेलेबल है। ये कोई रिकमेंडेशन नहीं है, सिर्फ कैटेगरी वाइज एग्जांपल से डिसीजन लेने से पहले अपने एडवाइजर से जरूर कंसल्ट करिए। अल्टीवा जो एडलविस का फंड है, हाइब्रिड लॉन्ग शॉर्ट कैटेगरी में आता है। अक्टूबर 2025 में लॉन्च हुआ। कैटेगरी ये कैटेगरी में पायनर है। लोएस्ट ड्रॉडाउन इन मार्च 2026 क्रैश पे एज पर एडिटोरियल रिव्यू। मैग्नम एसआईएफ जो एसबीआई का फंड है, जो हाइब्रिड लॉन्ग शॉर्ट कैटेगरी में आता है, ये अर्ली 2026 में लॉन्च हुआ। ये लार्जेस्ट एएमसी बाय ओवरऑल म्यूचुअल फंड असेट अंडर मैनेजमेंट है आफ्टर एंटरिंग द एसआईएफ स्पेस। ये इक्विटी डेट डेरिवेटिव्स रेट्स और इन्विट्स में ऑपरेट करता है। क्वांट एसआईएफ, ये क्वांट का म्यूचुअल फंड का एएमसी है। ये इक्विटी लॉन्ग शॉर्ट कैटेगरी में आता है। सितंबर 2025 में लॉन्च हुआ है। ये अपने कैटेगरी में पायनियर है जो इक्विटी लॉन्ग शॉर्ट करता है, जो हायर वोलेटिलिटी दर्शाता है। आईएसआईएफ आईसीआईसी प्रूडेंशियल एएमसी है, जिसमें एक टॉप 100 लॉन्ग शॉर्ट कैटेगरी में आता है। ये फेब 2026 में लॉन्च हुआ है। ये लार्जेस्ट इक्विटी एसआईएफ है बाय एसेट अंडर मैनेजमेंट डिस्पाइट न्यूएस्ट लॉन्च। ये बैक बाय 550 प्लस कंपनी रिसर्च कवरेज। डीआईविनिटी आईटीआईएमएफ जो इक्विटी लॉन्ग शॉर्ट कैटेगरी में आता है, 2025-26 में लॉन्च हुआ है। इसका सीईओ हैज 30 ईयर इंस्टीट्यूशनल लॉन्ग शॉर्ट बैकग्राउंड और ₹1000 फेस वैल्यू एनएवी स्ट्रक्चर है। ध्यान देने वाली बात, मोस्ट एसआईएफ स्कीम्स का ट्रैक रिकॉर्ड सिर्फ 6 to 9 महीने का है। इतने शॉर्ट पीरियड में किसी फंड मैनेजर का स्किल जज करना मशरूम है। इसीलिए सिंस इंसेप्शन रिटर्न देखते वक्त मार्केट रेजिम और लॉन्च डेट दोनों कॉन्टेक्स्ट में देखिए। तो एसआईएफ किसके लिए सही है? अगर आपके पास ₹10 लाख प्लस का सरप्लस है, आपने ऑलरेडी कोर पोर्टफोलियो इक्विटी म्यूचुअल फंड डेट इमरजेंसी फंड सेट कर लिया है और आप थोड़ा टैक्टिकल सोफिस्टिकेटेड एक्सपोजर चाहिए है, तब एसआईएफ एक कंसिडरेशन बन सकता है। लेकिन अगर आप रिटेल इन्वेस्टर है जो एसआईपी से स्टार्ट कर रहे हैं, या आपका रिस्क एपेटाइट लो है, या आपको लिक्विडिटी की तुरंत जरूरत है, एसआईएफ अभी आपके लिए नहीं है। एसआईएफ को अपने कोर पोर्टफोलियो का रिप्लेसमेंट ना समझे, यह सिर्फ एक सैटेलाइट एलोकेशन होनी चाहिए। दोस्तों, एसआईएफ अभी बिल्कुल नया कैटेगरी है, सिर्फ 1 महीने पुराना। ग्रोथ इंप्रेसिव है लेकिन ट्रैक रिकॉर्ड शॉर्ट है। मेरा सजेशन, अगर आप एलिजिबल इन्वेस्टर है और एसआईएफ एक्सप्लोर करना चाहते हैं, तो अपने रिस्क प्रोफाइल, टाइम होरिजन और एग्जिस्टिंग पोर्टफोलियो के अगेंस्ट प्रॉपरली इवेल्युएट करके डिसीजन लें। अगर आप अपनी स्पेसिफिक सिचुएशन के लिए पर्सनलाइज गाइडेंस चाहते हैं, नीचे दिए गए नंबर या ईमेल पे मुझे कनेक्ट कर सकते हैं। मैं आपके लिए डिटेल एनालिसिस कर सकता हूं कि एसआईएफ आपके पोर्टफोलियो में फिट करता है या नहीं। वीडियो पसंद आया हो तो लाइक करिए, चैनल को सब्सक्राइब करिए और कमेंट में बताइए क्या आप एसआईएफ एक्सप्लोर करने के लिए इंटरेस्टेड है। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। धन्यवाद। जय हिंद।